हाँ हाँ ठीक है सर। चलो, अब हमारे पास टॉपिक है इसके अंदर। हाँ, तब पे मार रहे घर जाके मारो। ठीक है, हमारे पास टॉपिक है इसके अंदर डाटाबेस। ठीक है, अब डाटाबेस कहाँ का मिल जाएगा? देखो, जैसे आपके पास फोन है, फोन के अंदर क्या होता है हमारे पास? मेमोरी कार्ड, किसी में इंटरनल मेमोरी है, ये क्या हो गया? डीबी। क्लियर? ये क्या हो गया? डाटाबेस। लैपटॉप है आप लोगों के पास, लैपटॉप में क्या लगी है? हार्ड डिस्क या एसएसडी लगी है, तो ये क्या हो गया? डाटाबेस। भाई बेसिकली डाटाबेस क्या है? स्टोर द इंफॉर्मेशन। किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को सिर्फ स्टोर करने का काम। ठीक है, घर की बात करो तो घर में क्या होता है हमारे पास? स्टोर रूम। अबे भाई, स्टोर रूम में क्या है? किसी भी टाइप का डाटा आप स्टोर कर सकते हो। क्लियर? तो वो सब चीजें क्या है हमारे पास? डाटाबेस। क्लियर? तो डाटाबेस की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जैसे माई सीक्वल। ठीक है, या फिर नाम सुना होगा मोंगो डीबी। ठीक है, या फिर वर्क बेंच, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। जो भी वर्जन आप करना चाहो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, 14, 19, 20, बहुत सारे वर्जन। क्लियर है यहाँ तक? टोड, एसक्यूएल लाइट, एसेट्रा, बहुत सारे आपको डाटाबेसेस मिल जाएंगे। क्लियर? सबका वर्क एक ही है, नाम अलग अलग। भाई सिस्टम के अंदर तो मैं हार्ड डिस्क बोल दिया, एसएसडी बोल दी, मेमोरी कार्ड बोल दिया, पेन ड्राइव बोल दिया। काम क्या है सबका? स्टोर द इंफॉर्मेशन। बस कैपेसिटी का डिफरेंस है और उस डिवाइस का डिफरेंस है कि वो डिवाइस कहाँ पे इंप्लीमेंट करा जाए। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो डाटाबेस मल्टीपल नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपने इन सब डाटाबेस पे अगर काम करना है, जैसे मान लो अभी आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट आपका ये ऐड होके आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। अगर आप लोग चाहते हो कि बाकी डीबी की भी बेसिक नॉलेज आपके पास हो जाए, ठीक है, सर्टिफिकेट हो या ना हो, सॉफ्टवेयर आप सबके इंस्टॉल कर लो अपनी मशीन में। जो कमांड मैं इसकी लिख के दूंगा, 90% कमांड हर सॉफ्टवेयर में सेम चलेगी। तो कल की डेट में रिज्यूम में लगाने के लिए ऑप्शन हो जाएगा। सर्टिफिकेट एक है, बट बेसिक नॉलेज सबकी है आपके पास, क्योंकि जब कंपनी के अंदर जाओगे तो किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हो तो बहुत सारे कस्टमर आपको मिलेंगे काम करने के लिए। कोई कहेगा डॉट नेट की एप्लीकेशन बना दो, बट डाटाबेस डाटाबेस ओरेकल का चाहिए। क्लियर? कोई कहेगा हमें डाटाबेस माई सिक्वल में चाहिए। क्लियर? कोई कहेगा हमें टोड में चाहिए, वर्क बेंच में चाहिए। अब उसके लिए पॉसिबल तो है नहीं। तो बेसिक नॉलेज सारी आपके पास होनी चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में दो टॉपिक आप रीड करोगे। एक करोगे डीएमएस, कुछ लोग इसे आरडीएमएस भी कहते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, या फिर और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हो गया आरडीबीएमएस, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? ये है हमारे पास प्रैक्टिकल पार्ट और ये है इसका थियोरटिकल पार्ट। क्लियर यहाँ तक? तो इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है डीबी का, हर लैंग्वेज के अंदर 80% सेम है। तो अदर लैंग्वेज का सर्टिफिकेट हो या ना हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, कैसे क्वेरी चलाई जाती है, सबके बारे में तुम्हें पता हो। क्लियर? ऐसा ना हो कंपनी के अंदर जाओ, कहो कि ओरेकल के ऊपर हमें टेबल बनाना है और फिर बोलो हमने तो ये पढ़ रखा है, कंपनी वाले बाहर कर देंगे। याद रखना। क्लियर? ठीक है, तो सबकी बेसिक नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो जो कमांड मैं लिख के दूंगा इस मॉड्यूल की, 80% कमांड सीधे कॉपी पेस्ट भी करोगे तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर? अगर आपको अदर सॉफ्टवेयर पे भी काम करना है तो अपने सॉल्यूशन कर लो और उस पर कमांड चलाते चले जाओ। हर सॉफ्टवेयर का बस इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है, बट अंदर का लॉजिकल पार्ट सबका
सेम है, सेम आउटपुट, सेम लिखने का तरीका, एक वर्ड भी इधर का उधर नहीं करना, सीधा कॉपी पेस्ट। क्लियर है यहां तक? क्लियर ऑनलाइन में? और इन सब में से अगर मैं बात करूं सिर्फ डीबी यानी कंप्लीट डीबी, जहां पे नौकरी आपने सुना होगा एडमिनिस्ट्रेटर डाटाबेस की, ठीक है, और एकल पे जाते हो तो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे आप जॉब कर रहे हो, तो कंप्लीट डीबी की अगर मैं बात करूं तो दो ही है आपके पास, एक होता है ओरेकल और दूसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। इसी के अंदर आपको डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की नौकरी मिली। क्लियर? और बाकी सारे भी डीबी है, बट वो स्क्रिप्ट में चले जाते हैं, ये कंप्लीट डाटाबेस के अंदर आते हैं। और इन्हीं दोनों को बहुत वास्ट में बनाया गया है। तो इंटरव्यू के टाइम पे कंपनी काम हो सकता है आपको इस पे कराए, इस पे कराए, किसी पे भी कराए, बट इंटरव्यू इन दोनों पे ही लेगी। क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? क्लियर? चलिए आगे, या कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ। स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है। और डाटाबेस के अंदर जितनी भी कमांड बनाई गई है, चाहे वो फ्रेशर के लिए हो चाहे वो एक्सपीरियंस के लिए हो, एक ही कमांड है। क्लियर? ऐसा कुछ नहीं है फ्रेशर हो तो आपको मैं अलग कमांड दूं, अगर 10 साल का एक्सपीरियंस हो तो अलग कमांड दूं, एक ही कमांड लिखनी है। क्लियर? जैसे कंपनी का अकाउंटेंट होता है, अब 10 साल पुराना अकाउंटेंट हो तब भी वही काम करेगा, फ्रेशर हो तब भी वही काम करेगा, कमांड एक्सेल की चेंज नहीं होगी। क्लियर है यहां तक? अब देखो है क्या डीबी, चले स्टार्ट करें। तो आपको इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, कोई भी वर्जन कर लेना, मुझे कोई स्पेसिफिक वर्जन इसमें नहीं चाहिए, चाहे 5 करो, 8 करो, 10 करो, 12 करो, 14 करो, 16 करो, 19 करो, 22 करो। क्लियर? जो सा मशीन पे इंस्टॉल हो जाए उसे इंस्टॉल करना। क्लियर? कोई स्पेसिफिक वर्जन नहीं चाहिए वीएस की तरह, ये 22 ही होना चाहिए। क्लियर? चलो अब देखो, सबसे पहले डीएमएस पार्ट, इसका थियोरेटिकल पार्ट। अब डाटाबेस क्या है भाई? डाटाबेस इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करो, किसी भी चीज की बात करो, तो ये क्या है? उसका इंटरनल पार्ट। विदाउट डीबी आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। अगर आपकी एप्लीकेशन में डाटाबेस नहीं है तो आपका प्रोडक्ट क्या है? स्टैटिक। जैसे पीडीएफ, भाई पीडीएफ हो गया, आपकी बुक्स हो गई, एक बार बना के दे दी, उसी में जो करना है करते रहो, उसमें कुछ चेंज तो नहीं होता, तो वो क्या है? स्टैटिक पार्ट। अगर आपका डाटाबेस कॉल हो गया तो इसका मतलब क्या है? ये डायनामिक पार्ट। अब जब चाहो तब उसमें डिलीट, एडिट, अपडेट कोई भी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है? और डाटाबेस हमारे हर प्रोडक्ट का, हर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पार्ट होता है हमारे पास। क्लियर? डाटाबेस डेवलपर शुड बी एबल टू एफिशिएंटली डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट डाटाबेस। इसको कैसे आप डिजाइन करोगे, कैसे कॉल करोगे, उसकी बेसिक नॉलेज ये आपको बना के देगा। ठीक है? और डाटाबेस के अंदर क्या कह रहा है? दिस नॉलेज विल एनेबल द डेवलपर टू बिल्ड रोबस्ट डाटाबेस सॉल्यूशन। आप इसमें स्मॉल अमाउंट के अंदर भी प्रोडक्ट बना सकते हो और लार्ज अमाउंट के अंदर भी प्रोडक्ट बना सकते हो। अब इस कोर्स में क्या मिलेगा आपको? सिर्फ बेसिक नॉलेज मिलेगी, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, बस और कुछ नहीं मिलेगा। वो कॉन्सेप्ट फ्रेशर के लिए भी सेम वही है और एक्सपीरियंस के लिए भी सेम वही है। अलग से कोई कमांड नहीं है कि अगर आपने 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस कर रखा है तो उसको अलग से कमांड लिखाई जाए, ऐसा कुछ नहीं। दोनों के लिए सेम कमांड है आपके पास। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? बोलो। क्लियर? चले आगे। उसके बाद ये कुछ टॉपिक है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, डिस्कस करे जाते हैं। ठीक है? क्या क्या चीजें इसमें आप पढ़ोगे? सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास डिफाइन अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं डीएमएस। ठीक है? डीएमएस छोटी सी सिर्फ एक एप्लीकेशन है, उसमें कोई थियोरेटिकल पार्ट कुछ लिखा नहीं जाता। क्लियर? और इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा, तो अपने नोट्स बनाते साथ चले जाना। हेलो। इंटरव्यू के लिए अलग से हाँ में नहीं बताऊंगा। ठीक है?
नोएडा नहीं गया क्या? ठीक है, तो सबसे पहले पूछते हैं ये व्हाट इज अरे वही 23 तारीख वाला तुम डीएमएस भेजा क्या तो होता गाइड है दे हमारे देते। पास। ठीक है, तो अपने नोट आप करते चले जाओ, इंटरव्यू के लेवल के क्वेश्चन सारे। क्लियर? पहला क्वेश्चन पूछेगा डीएमएस क्या होता है, डाटा मॉडल्स क्या होते हैं हमारे पास, आरडीएमएस क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटर का आपसे प्रैक्टिकल कराएगा। ठीक है, ईआर डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें बेसिक। क्लियर है? यहाँ तक करें स्टार्ट इसे। अब देखो भाई, डाटाबेस क्या है भाई? डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा। अगर आप सी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव में अगर आप कोई फोल्डर बनाते हो और फोल्डर का जो नाम आप लोग रखते हो उसी से सिमिलर डाटा उसमें होता है। या ऐसे कभी हुआ है कि आपने बुक्स के नाम से फोल्डर बना दिया हो और उसमें डाटा, वीडियो, फिल्म या सॉन्ग्स या एक्सवाइजेड डाटा स्टोर कराओ? ऐसा कभी हुआ है? नहीं। क्लियर? जो फोल्डर का नाम रखा गया है सिमिलर डाटा ही उसमें स्टोर होगा। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर? डाटाबेस क्या है? डाटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा। तो किसी भी फॉर्मेट में अगर आप काम कर रहे हो हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? सिमिलर डाटा ही हमारे पास होना चाहिए। क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? क्योंकि डाटाबेस के अंदर जब डाटा को आप स्टोर करोगे, ठीक है, तो वो आपसे कुछ नहीं बोलेगा डाटा आपका मैनेज हो या अनमैनेज डाटा हो। मेरे मेमोरी कार्ड का काम क्या है? स्टोर द इंफॉर्मेशन। तो जब भी डाटा स्टोर करो तो हमेशा मैनेज डाटा को स्टोर करो, यानी कि यूनिक डाटा को। आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी हुई है, आप कोई भी डाटा कॉपी पेस्ट करते रहो, वायरस पेस्ट करते रहो, उसे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? बताओ, क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? इतना क्लियर? चले आगे। उसके बाद सेकंड, डीएमएस क्या होता है? देखो, डीएमएस इज द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क ऑफ मेंटेनिंग डाटाबेस। आप जो इसे टास्क प्रोवाइड करोगे बस मैं उसको मेंटेन करके रखूंगा। अगर आपने इसे बोला कि कॉपी करना है तो सिर्फ उतना ही काम करूंगा बस। क्लियर? यानी कि जो भी आप इसे इंस्ट्रक्शन दोगे सिर्फ उसको बैकग्राउंड में मेंटेन करके रखिएगा। क्लियर? तो डीबीएमएस क्या है हमारे पास? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क ऑफ मेंटेनिंग डाटाबेस। कोई कमांड नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता, एक्स वाई जेड आप जो भी लाइन लिख के इसको दे दोगे सिर्फ उसको मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा और एग्जीक्यूट। क्लियर यहां तक? उसके बाद कह रहा है अगर आप डाटाबेस पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो क्या क्या चीजें में याद रखना है? सबसे पहले डिफाइनिंग स्ट्रक्चर फॉर डाटा स्टोरेज। भाई मार्केट में कोई नया फोन लेने जा रहे हो आप, नया लैपटॉप लेने जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या पूछते हो? कितनी रैम है भाई, कितनी हार्ड डिस्क लगी है, कितनी से एक्सटेंड कर सकते हो। सेम वही कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाने जाओगे तो पहले से पता होना चाहिए कि मिनिमम स्टोरेज कितनी है, मैक्सिमम कितनी। क्लियर? अभी ई कॉमर्स बनाने जा रहे हो, मिनिमम बोल दिया कि भाई 500 MB से स्टार्ट होगा सॉफ्टवेयर, बट ई कॉमर्स में कितने प्रोडक्ट ऐड होंगे, टेराबाइट में जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? तो पहले से ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, प्रोवाइडिंग मेथड फॉर डाटा मैन्युपुलेशन। अगर आप इसमें काम कर रहे हो, जितना भी काम करोगे सारा मेथड्स के अंदर होना चाहिए। आप चाहो तो एक ही मेथड में सारा काम कर सकते हो। क्लियर? आप चाहो तो एक ही मेथड को 10 मेथड में डिवाइड कर सकते हो। क्लियर? जितने ज्यादा मेथड आप बनाओगे डाटा उतना फास्ट चलेगा, एक्सेस होगा आपके पास। क्लियर? प्रोवाइडिंग डाटा सिक्योरिटी। तीसरी चीज, अगर डाटाबेस में सिक्योरिटी नहीं है तो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होगा। क्लियर? डाटा सिक्योर होना चाहिए। अब वेबसाइट आप कैसे भी बनाओ, सॉफ्टवेयर आप कैसे ही बनाओ, डेवलपर कैसा ही बनाओ बनाओ, बट अगर मेरा डाटाबेस ही सिक्योर नहीं है तो क्या उसमें कुछ काम कर सकता हूँ? नहीं।
कल की डेट में वेबसाइट क्रैश हो जाती है, मैं कोड दोबारा से ला सकता हूँ या कोड नया बनवा सकता हूँ, क्या डाटाबेस दोबारा बनवा लोगे? नहीं होगा। फ्लिपकार्ट अगर क्रैश हो गया, डीबी क्रैश हो गया उसका, फ्लिपकार्ट कल की डेट में क्या कर सकता है? नया डिजाइन दे सकता है, नई कोडिंग दे सकता है, बट जितने कस्टमर, जितने वेंडर वो ऐड कर चुका है, क्या उनकी डिटेल विजिबल कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो मेन है डाटा सिक्योरिटी। क्लियर? ये चीजें आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन में सारी रीड करनी होगी, किस लेवल पे काम करना है। क्लियर? इसके मेन एडवांटेज की हम बात करें तो इसके अंदर आप किसी भी टाइप की कैसी भी कमांड को लिखो, ज्यादा वास्ट में नहीं बनाई गई है, बिल्कुल कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया, और स्टेटमेंट भी इस तरीके से डिजाइन करी गई है जो रियल लाइफ में नॉर्मल हम बात करते हैं उस तरीके। क्लियर है? यहाँ तक? मैनेज इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर हु इंटरेक्ट विद द डीबीएमएस एंड द टास्क दे कैन परफॉर्म। सिर्फ मेरी स्टेटमेंट को आप कॉल करो यूजर के अकॉर्डिंग और टास्क परफॉर्म करो उसका, बस। क्लियर? इंटरफेस आपको इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल पार्ट इसमें कहीं क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ क्या बनेंगे? सिर्फ स्ट्रक्चर। क्लियर? स्ट्रक्चर को ऑपरेट करेंगे कहां से? हम कंसोल एप्लीकेशन से। क्लियर है? यहां तक? तो अभी सिर्फ पढ़ेंगे खाली स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर के ऊपर काम कैसे होगा। क्लियर है? यहां तक? कुछ पूछना है तो बताओ, चले आगे। बोलो, कुछ पूछना है तो बताओ। बोलो, चलिए आगे। अब सेकेंड चीज है इसके अंदर डाटा मॉडल। जब भी कोई एप्लीकेशन कंसोल में बनाने जा रहे हो, कंसोल पढ़ चुकी हो या अदर किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हो, तो उस एप्लीकेशन का नाम सुनते के साथ ही सारी चीजें डिफाइन हो जाती है कि क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे हम उसे क्या कहते हैं? डाटा मॉडल। डाटा मॉडल क्या है? डाटा मॉडल इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा इन अ डाटाबेस। हम सिर्फ उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएंगे और कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर। अब रोल नंबर नाम सुनते के साथ ही माइंड सेट हो गया कि इसमें सिर्फ रोल नंबर ही रहेंगे, एड्रेस नहीं आएगा। क्लियर? तो वो बताएगा आपकी इसकी डिस्क्रिप्शन। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? दूसरी, डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करने के लिए या डाटा मॉडल पे काम करने के लिए दो तरीके बनाए गए हैं, कैटेगरी बनाई है। पहला है ऑब्जेक्ट, दूसरा है रिकॉर्ड। क्लियर? ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल और रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? क्रिएट ओनली स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल सी शार्प में आपने क्लास बनाई, एक मेथड बना के रख दिया, बात खत्म, तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मेथड के अंदर अगर कंसोल डॉट राइट लाइन लिख दिया तो मेथड कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, तो वो क्या हो गया? रिकॉर्ड। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं, ऑब्जेक्ट और रिकॉर्ड बेस्ड। क्लियर? डाटा को फिल करना, स्ट्रक्चर क्रिएट करना, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बेस्ड पे काम करने के लिए ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं देगा, सिर्फ उनकी डेफिनेशन के बारे में बताएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है? कह रहा है ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल क्या क्या हमारे होता है हमारे पास। अब ऑब्जेक्ट बेस्ड पे काम करना है तो सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप। क्लियर है यहां तक? कह रहा है व्यू द रियल वर्ल्ड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एंटिटी एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। कह रहा है जब भी आप ईआर मॉडल पे काम करोगे तो ईआर मॉडल का बेसिकली काम क्या है? कोई भी ईआर मॉडल के बेस पे ऑब्जेक्ट बनाते हो, एंटिटी बनाते हो, किसी का भी नाम रखते हो, तो रियल वर्ल्ड होना चाहिए। जैसे तुम्हारा, हम सबका नाम भाई एक मीनिंगफुल है। क्लियर? रियल वर्ल्ड बेस्ड डिक्शनरी में आपको मिलेगा। क्लियर? यानी कि यूजर का नाम सुनते के साथ ही सारी क्लियरिटी आपको मिल जाए। तो एंटिटी हमारे पास क्या होता है? रियल वर्ल्ड
एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एंटिटी। अब एंटिटी की बात करूं तो क्या है हमारे पास, प्लेस, पर्सन, एक्टिविटी, वो चीज जिसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। या हमारे क्या हो गया, नाउन। नाउन भी क्या है हमारे पास, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल है तो क्या हो गया हमारा, एंटिटी। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? ठीक है, एंटिटी वो फंडामेंटल है हमारे पास कि इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और एंटिटी ऑब्जेक्ट, प्लेस, पर्सन, एक्सेट्रा, कोई भी एक्टिविटी आपकी हो सकती है। क्लियर? और जितनी भी एंटिटी होंगी सारी कैमल फॉर्मेट के अंदर होंगी। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर है? और एंटिटी डिफाइन करेगा सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन बस, और कुछ डिफाइन नहीं करेगा। क्लियर है यहां तक? एंटिटी को हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। पहला है आपके पास डिपेंडेंट, दूसरा है इंडिपेंडेंट। क्लियर? अब डिपेंडेंट एंटिटी वो एंटिटी होती है कि उसके बिना हमारा काम नहीं होगा, जिसे आप कहते हो रेफरेंस। क्लियर? इंडिपेंडेंट वो एंटिटी है हमारे पास जो डायरेक्ट काम करती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और सिंगल वन टाइम ही क्रिएट होती है। किसी रीजन से वो एंटिटी मिसप्लेस हो जाती है तो दोबारा क्रिएट आप नहीं कर सकते, बस उसको आप डुप्लीकेट इश्यू करा सकते हो। क्लियर है यहां तक? तो ऐसी कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी आपके पास हो जो सिर्फ आप लोगों के लिए ही काम करती है, बोलो। ऐसी है कोई एंटिटी तुम्हारे पास जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही वैलिड है? आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, 10th 12th क्या एग्जाम की मार्कशीट्स हो गई आपके पास, सर्टिफिकेट हो गए, तो ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट एंटिटी। क्लियर? जो सिर्फ सिंगल यूजर की आइडेंटिटी के बारे में ही डिस्कस करती है। क्लियर है यहां तक? हम्म, तक क्लियर है? अब आपको क्या करना है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको नया एयरटेल का या जियो का कोई नया कनेक्शन परचेज करना है, तो वहां पे जाते हो तो क्या बोलता है वो, उसके स्टोर पे जाते हो तो अगर तुम्हें एयरटेल का नया कनेक्शन परचेज करना है, एयरटेल स्टोर पे गए या नियर बाई कोई शॉप हो, आपका आउटलेट हो, तो वहां जाते हो नया कनेक्शन लेने के लिए, तो क्या कहता है वो, किसी का रेफरेंस लेके आओ, तुम्हारी आईडी मांगता है ना, आधार कार्ड मांगता है। वो ये नहीं कहता जाओ नया आधार कार्ड बनवा के लाओ, मुझे सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी दे। यानी कि जब आपकी पर्सनल आइडेंटिटी किसी दूसरे टेबल में या दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है तो क्या कहलाती है, डिपेंडेंट, कि बिना इसके ये काम नहीं होगा। आईटीआर फिलिंग करनी है, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट लेके आओ। बैंक अकाउंट ओपन करना है आपको, 10th और 12th की मार्कशीट लेके आओ और अपना आधार कार्ड लेके आओ। क्लियर है यहाँ तक? डिपेंडेंट हो गया, ठीक आईडी को नहीं मांगता है, उसके बाद में जैसे कि मैं एडमिशन लेने के लिए गया तो वहां पर मुझे एक आईडी नहीं मांगे, एक आईडी के बदले मल्टीपल आईडी मांगते हैं। कहाँ मांगते हैं, कहाँ मांगते हैं? मल्टीपल की तरफ जाओ ही मत ना, कहाँ मांगते हैं? कॉलेज में गए थे, हाँ, मल्टीपल है बट डिपेंडेंट के लिए क्या एक काम एक ही करती है, यूनिक। जब कॉलेज आईडी तुम्हें मिल गई, वो प्रोसेस है, जब कॉलेज आईडी तुम्हें मिल गई, जब नेक्स्ट सेमेस्टर में गए या उसी कॉलेज में आपका अपग्रेड हुआ, प्रमोशन हुआ, तो क्या दोबारा डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होते हैं? नहीं होते ना, वो प्रोसेस है पूरा। ये उन सबके बिहाफ पे वो आपको एक नई आईडी बना के दे रहा है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, स्कूल का रोल नंबर हो गया, कॉलेज आईडी हो गई आपके पास, पीएफ अकाउंट नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया। क्लियर? तो आइडेंटिटी आपकी एक ही रहेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन आप मल्टीपल कर सकते हो, उसमें से मांगेंगे हम सिर्फ एक। क्लियर? अब हमें पता है आईटीआर फिलिंग करनी है, तो मैं आधार कार्ड तो रखूंगा कंपेयर करने के लिए, बट उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा, पैन कार्ड। क्रेडिट कार्ड बनवाने जा रहे हो तो बैंक स्टेटमेंट भी मांगता है, सैलरी स्लिप भी मांगता है, बिजनेस कर रहे हो तो उसका भी दिखाओ, बट मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आधार कार्ड नहीं है तो बाकी प्रोसेस मेरे लिए बेकार है। क्लियर?
ठीक है। तो जो भी हमारे पास अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है वो जब किसी और के पास एज अ रेफरेंस जाती है तो वो क्या कहलाती है? डिपेंडेंट की या डिपेंडेंट एंटिटी। क्लियर है यहां तक? आपका रोल नंबर वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड नहीं है। जब फीस पे करने गए तो उसने क्या कहा? अपना रोल नंबर बता दिया। जब वो उस टेबल में गया तो क्या हो गया? डिपेंडेंट, कि रोल नंबर नहीं है तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर यहां तक? ठीक है। तो डाटाबेस अपनी लैंग्वेज में इंडिपेंडेंट को क्या कहता है? प्राइमरी की। क्लियर? प्राइमरी की सिंगल एक ही बार बनाई जाती है, दोबारा से क्रिएट नहीं होती। क्लियर? और प्राइमरी की क्या क्या हो गई यूजर के लिए? आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस। भाई आप इनको रिन्यू करा सकते हो, डुप्लीकेट इश्यू करा सकते हो, बट दोबारा से नया नहीं बनवा सकते। क्लियर है यहां तक? तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं प्राइमरी की। और डिपेंडेंट को क्या कहते हैं? फॉरेन की। क्लियर है यहां तक? डाटाबेस अपनी लैंग्वेज में डिपेंडेंट एंटिटी को कहेगा फॉरेन की और इंडिपेंडेंट को कहेगा प्राइमरी की। क्लियर है यहां तक? या फिर आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट को आप रेगुलर एंटिटी और डिपेंडेंट को वीक एंटिटी। इंडिपेंडेंट को आप कह सकते हो सुपर टाइप, डिपेंडेंट को कह सकते हो सब टाइप। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर है? ईआर मॉडल, एंटिटी और टाइप ऑफ एंटिटी। क्लियर या कुछ पूछना है ये बताओ? क्लियर सर। चलिए आगे। अब इसको अपनी लैंग्वेज में कह सकते हो कि आप डिपेंडेंट, आपकी क्लास हो गई शीशा आप में, क्लास के अंदर मेथड बनेंगे तो हमारे पास क्लास का नाम होना मैंडेटरी है। क्लियर? अब कह रहा है ये काम करने के लिए सेकंड टॉपिक क्या मिलता है ऑब्जेक्ट में? रिलेशनशिप। ठीक है। विदाउट रिलेशनशिप आप डीबी या कोई भी एक्सवाइजेड कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। अब रिलेशनशिप में क्या आता है? रिलेशनशिप डिफाइंड एज एन एसोसिएट अमॉन्ग एंटिटी। ये भी हमारे पास एक यूनिक एंटिटी है। उसको डिस्क्राइब किस तरीके से करा गया है? एक ग्राफिक के तरह से हमारे पास। जैसे अब यहाँ पे मान लो जितने भी आपको रेक्टेंगल फॉर्मेट में ऑप्शन दिख रहे हैं ये क्या है? हमारे एंटिटी। और जितने भी डायमंड फॉर्मेट दिख रहा है ये है आपका रिलेशन। अब रिलेशन मल्टीपल टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे दिखा दिया टीचर टीच स्टूडेंट, तो टीच का रिलेशन आ गया। अगर यहाँ पे करते हो फेसबुक गूगल लॉगिन होता है तो कहाँ जाता है? उसके डैशबोर्ड पे। तो बीच में क्या हो गया? ऑथेंटिकेशन, चेक करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो जितनी भी आप कंडीशंस लगाओगे, ठीक है, तो कंडीशन को चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? डायमंड बॉक्स। और कंडीशन को हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं यहाँ पे? रिलेशनशिप। क्लियर है यहाँ तक? सिंगल स्टूडेंट सिंगल कोर्स में एनरोल है, सिंगल एम्प्लॉय सिंगल प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? वो क्या है हमारा? रिलेशनशिप। क्लियर? जैसे देखो 1-to-1, भाई सिंगल स्टूडेंट सिंगल कोर्स में एनरोल है। अब ये बात कर रहा है रियल वर्ल्ड को लेके। आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, भाई सॉफ्टवेयर तो 1-to-1 से स्टार्ट होगा और मैनी टू मैनी पे जाके एंड होगा, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होगी। सिंगल स्टूडेंट सिंगल कोर्स में एनरोल है, सिंगल स्टूडेंट मैनी मल्टीपल कोर्स में एनरोल है, बहुत सारे कोर्सेज में एक स्टूडेंट एनरोल है, बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारे स्टूडेंट। क्लियर? या सिंगल एम्प्लॉय सिंगल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, सिंगल एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, या बहुत सारे एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसे आप सीआरएम कहते हो। ठीक है? या बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत सारे एम्प्लॉय। क्लियर है यहां तक? 1-to-1, 1-to-many, या फिर मैनी टू वन या मैनी टू मैनी। क्लियर है यहां तक?
ये सारे काम करेंगे आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ग्राफिकली। जब फ्लिपकार्ट ओपन हुआ तो 1 to 1 से स्टार्ट हुआ, आज क्या है, मल्टीपल वेंडर मल्टीपल क्लाइंट्स। क्लियर है यहाँ तक? रिलेशनशिप के साथ सेकंड चीज क्या मिलती है हमें, एट्रीब्यूट। क्लियर? सी शार्प में आप एट्रीब्यूट को क्या कहते हो, वेरिएबल। क्लियर यहाँ तक? एक्सेल के अंदर कहते हो कॉलम का नाम, कॉलम नेम। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट कौन कौन से हो गए, जैसे मानो फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की हम बात करें, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, रजिस्ट्रेशन हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, एक्सेट्रा। क्लियर? तो ये सारे क्या है हमारे एट्रीब्यूट। और जितने भी एट्रीब्यूट होंगे सारे क्या रहेंगे हमारी एंटिटी। क्लियर? ये सब क्या रहेंगे हमारे पास, एंटिटी। क्लियर है यहां तक? और जितने भी एट्रीब्यूट होंगे हमारे किस में रहेंगे, सब लेबल फॉर्मेट के अंदर। क्लियर है यहां तक? सब किस में रहेंगे, लेबल फॉर्मेट के अंदर। क्लियर? और उनको ही अपनी लैंग्वेज में प्रॉपर्टी भी कहता है। ठीक है, एट्रीब्यूट भी कह सकते हो, कॉलम का नाम भी कह सकते हो, डोमेन भी बोल सकते हो। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर है? चले आगे या कुछ पूछना है? एंटिटी सिर्फ एक नेम को ही बोला जाता है बस। नेम ही एक एंटिटी है, एट्रीब्यूट बोल ही नहीं सकते आप। ये सिर्फ बता रहा है खाली, एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को मैं एक एंटिटी बोल सकता हूं। स्टूडेंट का नाम, ठीक है, अब वहां पे माइंड सेट है कि नेम ही एंटर होगा, जैसे फादर नेम तो नहीं आएगा, एड्रेस तो नहीं आएगा, तो वो क्या हो गई, एंटिटी। क्यों? क्योंकि वो मीनिंगफुल हो गया। अगर आप स्टूडेंट नेम के अंदर रोल नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड लिख सकते हो तो वो मेरी एंटिटी नहीं है। एंटिटी अगर है तो स्टोर ओनली मैनेज डाटा। अनमैनेज डाटा को स्टोर करोगे तो मैं उसको एंटिटी नहीं बोलूंगा। जैसे कबाड़ी की दुकान, कुछ भी स्टोर करते रहो, बट घर का स्टोर रूम है तो वो एंटिटी बन गया, कि वहां पे लिमिटेड स्टॉक रहेगा और जो काम का है। क्लियर? क्लियर? चले आगे। तो अपनी लैंग्वेज में सी शार्प में आप इसे वेरिएबल कहते हो, यहाँ पे हम इसे एट्रीब्यूट कहते हैं। काम वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन चेंज हो रहा है। क्लियर? ठीक है। अब जैसे कह रहा है यहाँ पे सब टाइप, सब टाइप कौन सा हो गया, डिपेंडेंट एंटिटी। सुपर टाइप कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट एंटिटी। सब टाइप को मैं वीक एंटिटी भी कह सकता हूँ, और सुपर टाइप को मैं रेगुलर एंटिटी भी कह सकता हूँ। जब कोडिंग करोगे तो कोडिंग में सुपर टाइप को कहोगे प्राइमरी की, और सब टाइप को फॉरेन की। क्लियर? तो इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकता है वो, घुमा फिरा के अपनी चीजें बस। और इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब सिनेरियो बेस्ड आएंगे। कहीं पे सीधा सीधा लिखा नहीं होगा कि दो रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो फॉर एग्जांपल, या एक टेबल बना के दे दो। पूरा अनसीन पैसेज बना के आपको देंगे, उस अनसीन पैसेज को रीड करो। रीड करने के बाद अब आपको एज्यूम करना है कि उसको क्या कहना चाहता है, तो देन क्रिएट क्वेरी। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब सब टाइप इज अ सबसेट ऑफ अनदर एंटिटी। ठीक है, अनदर एंटिटी इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द सुपर टाइप फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। ये पहले से आपके पास होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब इस टेबल के अंदर कितनी एंटिटी है, तो कितनी एट्रीब्यूट है, तीन अब ऐसी एंटिटी कौन है। सी एंटिटी है जो एक दूसरे पर डिपेंड है, बिना उसके काम नहीं करेंगी, बताओ। एंटिटीज तीन है। कौन कौन सी तीन? स्टैंड अलोन, कोर्स, सेमेस्टर। ठीक है, तीन एंटिटी है हमारे पास, स्टैंड अलोन, कोर्स और सेमेस्टर। ठीक है,
ये 3 एंटिटी है और ये कुछ एट्रीब्यूट है, कोर्स कोड, कोर्स कंटेंट, कोर्स का नाम, सेमेस्टर नंबर, सेमेस्टर का नेम, सेमेस्टर कोड, सेमेस्टर प्राइस, जो भी है मॉडल। क्लियर? अब एक चीज ये बताओ कि अगर मैं सेमेस्टर को डिलीट कर दूं, जैसे कोर्स है, अब कोर्स दो टाइप का है, स्टैंड अलोन और सेमेस्टर। सेमेस्टर का मतलब मिनिमम 6 मंथ का रहेगा और स्टैंड अलोन वो कोर्सेज होते हैं 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं आपके, लाइक C++। क्लियर? अब इसके अंदर से अगर हम सेमेस्टर को डिलीट कर दें तो क्या कोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। हाँ, अगर मैं कोर्स को यहां से रिमूव कर दूं तो इन दोनों पे जरूर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिपेंड किस पे है? कोर्स पे। अब सेमेस्टर हो या स्टैंड अलोन हो, दोनों के अंदर एक कॉमन चीज क्या है? कोर्स आईडी। कोर्स आईडी डिफाइन करेगी कि ये सेमेस्टर वाइज जाएगा या आपके पास 10 डेज या 15 डेज का शॉर्ट टर्म कोर्स जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर? अब देखो, अब ये पता कैसे चलेगा कि ये मेरे पास डिपेंड है या नहीं? भाई या तो मैं इसको रीड करूं तब होगा, वैसे तो नहीं पता चल रहा। अब देखो, इन दोनों के बीच में एक लाइन दिख रही होगी आप लोगों को, यार ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं हम क्रॉस बार। ठीक है, इस लाइन को कहते हैं हम क्रॉस बार। क्रॉस बार का काम क्या होता है? The super type is connected to the relationship with a line containing a crossbar। यानी कि अगर ऐसी लाइन आपको कभी ग्राफिक में दिख जाती है तो इसका मतलब मेरे अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हैं। क्लियर? यानी कि कंपनी का जब पाई चार्ट बनता है, जैसे मैनेजर आ गया, अब मैनेजर के अंदर कितने सारी फील्ड बन रही है, कितने जूनियर है, कितने सुपर जूनियर, हायरार्की बनेगी। क्लियर है यहां तक? तो जब डाटाबेस बनेगा तो समझ जाना, जैसी लाइन है तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई एंटिटी इन दोनों से रिलेशन में क्रिएट होगी। क्लियर? सेमेस्टर कोर्स भी चूज करूंगा 6 महीने या 12 महीने वाले, तो उसमें क्या होगा? कोर्स आईडी। शॉर्ट टर्म भी चूज करूंगा, उसमें भी क्या होगा? कोर्स आईडी। यानी कि कोर्स ही इन दोनों को क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है। क्लियर है यहां तक? तो अगर ऐसी लाइन अगर आपको मिल जाती है तो इसका मतलब है हमारे पास ये है क्रॉस बार, कि मेरे पास कुछ दो इंटरनल पार्ट और हैं जो मेरे पे डिपेंड है। क्लियर है यहां तक? तो इस केस में कोर्स हो गया इंडिपेंडेंट, स्टैंड अलोन सेमेस्टर हो गए डिपेंडेंट। ये दोनों हो गए आपके सब टाइप, कोर्स हो गया सुपर टाइप। क्लियर है यहां तक? कोर्स इंडिपेंडेंट हो गया ना सर? हाँ, कोर्स हो गया इंडिपेंडेंट, स्टैंड अलोन सेमेस्टर हो गए डिपेंडेंट, कि बिना ओके इसके सर। हम काम नहीं कर सकते। वही ये ऊपर को कह रहा है, इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द सुपर टाइप फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। अगर कोर्स की वैल्यू ही नहीं है या कोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इन दोनों को मैं क्रिएट नहीं कर सकता। क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? बताओ। ठीक है, तो इतना ही रखो इसको। ऑब्जेक्ट क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट में सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन आता है। अब नेमिंग कन्वेंशन में क्या क्या कह रहा है? सिर्फ नाम, टाइप ऑफ मॉडल और उनको कैसे डिक्लेयर करना है रिलेशनशिप में, बस और कुछ नहीं। क्लियर? क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में सबका क्लियर है? एक यस काम सर। करो, अब जितने भी ऑनलाइन में हो ना, जो 11 बजे के बैच के हो, क्लियर, सब जी लोग सर। अपनी ईमेल आईडी जरा चैट पे शेयर करो, जूम चैट पे। जूम चैट पे। हाँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल कर लेना। जितना थियोटिकल पार्ट पड़ा है कल इसका चलाएंगे प्रैक्टिकल। क्लियर? सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल कर लो। ठीक है, सर 11 बजे वाला कितने बजे स्टार्ट होगा? 11 बजे, 11 बजे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो जब तक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सर। क्या चीज? ब्रेकफास्ट करना है सर, भूख लग हाँ, गई। नहीं, कर लो, 15 मिनट कर लो। आईडी डाल देना अपनी, हाँ डाल दिया हूँ चैट। दूसरी मेल आएगी डाटाबेस की। ठीक है, मेल आएगा? हाँ मेल आएगा, एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है। ओके।
ये 10 AMC आते ना तुम्हारे पास, सिर्फ 11 बजे वाले डालना खाली बस। ठीक है, चेक कर लेना आपके पास मेल आ गई होगी। ठीक है, इसकी गलत है। यशी तुम्हारी ईमेल आईडी गलत है। यशी एक बार दोबारा ईमेल आईडी शेयर करो। मेल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सर मेल नहीं आया अभी तक। आ जाएगा, 1-2 सेकंड में आ जाएगा। यशी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करो। ठीक है, क्लासरूम में ऐड हो जाओगे। जितने भी ऑनलाइन में हो, मैं लिंक दे रहा हूँ, मेल नहीं आया तो उस पर क्लिक करो, ऐड हो जाओगे। ठीक है, ERARE। दोबारा 6704 PRAS। कहाँ पे SHU? अच्छा यहाँ। ठीक है, और कौन है? हाँ, बोलो बोलो। नहीं नहीं, पहले M है, N है, नहीं में पहले EEM JOUR। चेक करो, स्पेलिंग ठीक है? यहाँ तो कुछ आएगा नहीं नईम में। हाँ, इनवैलिड दिखा रहे हो। ठीक है, LAEEM ना 737 आई मेरी है। नहीं तो जूम चैट पे कनेक्ट हो, फटाफट से शेयर करो। कनेक्ट हो ना जूम चैट पे बाकी लोग। तो हो गया ना? ये तो फिर नीचे, नहीं तो नहीं, तुम्हारा तो ऐड है ना, तुम भी तो कर रहे हो। यहाँ पे मेरे पे शो नहीं हो रहा, नहीं तो नीचे जाके ना
ऐड करा लेना, ऐड कर देना, ठीक है। सर मेल आया नहीं अभी तक।